गुरुजी मेरा पति अच्छा नहीं है, मारता है पीटता है, बहुत बहुत बुरा है, मुझे बहुत मारता है। वो गुटखा खा के मुंह में थूक देता है, बेल्टों से मारता है, ईंट में। मैंने बच्ची को भी घर से निकाल दिया मार पीट के। कहाँ पति? बरसाना से आई हूँ गुरुजी। वो आए नहीं? वो आप मतलब 10 बार घर से निकाल दे, आता है चले बना के ले जाता, फिर मारता है, बहुत मारता है। फिर मेरी सास ने बोला कि बेटा अगर अपनी जान बचानी है तो चले जाए यहाँ से। मेरी सास वास बहुत अच्छी। तो क्यों मारती है वो? मतलब पति क्यों मारता है? वो गंदा है, सोचता है, गलत सोचता है, किसी से अफेयर चलती है वगैरह वगैरह। मैं घर में पैक रखता है गुरुजी, नहीं छत पे जाने देता, ना रात को टॉयलेट वगैरह कहीं नहीं जाने देता गुरुजी घर में। फिर भी कहती मैं नहीं गई, फिर भी मुझे मारता है बहुत बुरी की तरह। जब सास वास बचाने आती है तो कहता है चल तेरा घर नहीं है, निकल यहाँ से जा, उसको धक्के मार के मार। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 21 साल है गुरुजी। मेरी एक बेटी है बस। मेरी बेटी को भी कहता है नाजायज औलाद कहता है। मैंने कहा जब ऐसी बात है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। मैंने बच्ची को भी मेरे सर पे लग गया था, अभी भी गुरुजी मेरे टांट वाट सब फोड़ दिया था गुरुजी। मैं 7 दिन से। कितने साल का है वो पति? 24 साल का है। क्या करता है? अभी कुछ नहीं करता गुरुजी। गुरुजी मैं कब से काम ढूंढ रही हूँ गुरुजी। मैं अपने बच्चा पालना चाहती हूँ। मैं अपने तो अभी आप आई हो तो घर में बता के आई हो? सबको पता है। क्या? सास वास सबको पता है। वो बोल रही आज भी मैंने बात की, मम्मी बोली अपने बेटा कहीं भी रही हो बस अपना ठीक से रही हो। वो बहुत अच्छी है, सब अच्छी है। तो वो शराब पीता है पति क्या? हाँ वो पीता है, शराब गांजा सब पीता है। गुरुजी मुझे काम चाहिए गुरुजी। एक बार ले आते तो गुरुजी वो नहीं, किसी की नहीं सुनता, ना माँ की सुना ना बाप की, किसी की नहीं। हर घर उसके 2-2 कंप्लेन हो रखे, उसके बहुत कंप्लेन। आपने शादी के पहले नहीं देखा था ये सब चीजें? नहीं था वो गुरुजी पता गुरुजी। तो किसने शादी कराई आपकी? गुरुजी ऐसे टोला पड़ोस में करवा दिया। मेरे माँ बाप नहीं है गुरुजी। मेरी दादी दादा अपने पाला पोसा, बचपन से रही, उनके पास ही में रही। आपके माँ बाप नहीं है? नहीं है। और दादा दादी ने शादी कराई? बहन है, उनसे मैंने फोन करके बोला तो बहन कह बहन मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। उन लोग को मैंने सारी बात बताई। वो बोले मैं क्या कर सकती हूँ। मैं गुरुजी मेरे पास कहीं घर नहीं है गुरुजी। मैं पढ़ी, दिल्ली से पढ़ाई की हूँ गुरुजी। मेरे को नौकरी चाहिए गुरुजी। नौकरी तो मिल जाएगी, काम तो मिल ही जाएगा गुरुजी। मैं कहाँ ढनक रही हूँ गुरुजी काम के लिए। लेकिन आप एक बार ना उसको ले आओ मेरे पास। नहीं आए गुरुजी, नहीं। आपकी कथा सुनता है, ऐसी बात नहीं। वो सुनता है, मतलब ऐसी रील्स वगैरह देखता है ना तो उसमें आपके आते। मैं उसको बहुत सबने समझा लिया, टोरा पड़ोस सबने समझा लिया, किसी की नहीं मानता। अपने भाई को भी जब वो बोलते तो अपने भाई को भी ईंट फेंक के मारने को तैयार हो गया। मुझे कहीं रास्ता नहीं दिखा गुरुजी। मैं बहुत दिन से डनक रही, बहुत जगह काम ढूंढ रही। मैंने यहाँ भी सबको बोला काम के लिए कि मुझे काम दे दो। मैंने 10वीं पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, काम मिल जाएगा, कहीं भी काम मिल जाएगा। पहले एक बार, ठीक है, एक बार उसको जब वो आएगा लेने आपके पास। अब नहीं आएगा गुरुजी। कहता था कि एक दिन भी छोड़ दिया ना तो फिर मैं कभी नहीं आऊंगा। वो नहीं आएगा गुरुजी। वो अरे आएगा। वो गुरुजी ऐसा मारता है, पूरा सर वगैरह सब मेरा फट रखा है गुरुजी। मैं वहाँ पे वो आए अभी तो भी नहीं जाना चाहती गुरुजी। वो बहुत बेकार। अभी यहाँ पे आप समझा जाइएगा, वो समझ भी जाएगा। फिर घर जाके क्या कहेगा, मेरे तो इज्जत उछाल दी है वगैरह कर दी, मेरी ये कंप्लेन कर दी वगैरह कि अगर मारेंगे तो मैं अपनी सास वगैरह सबको बताती है। सास वगैरह को सास को नहीं बता दादी हैं? नहीं रहे, 2016-17 में ही खत्म हो गए। नहीं है मेरे दादा दादी। तो आपका ब्याह फिर मतलब शादी के पहले दादा दादी खत्म हो गए थे? हाँ शादी के बाद। और शादी के पहले माँ बाप खत्म हो गए थे? नहीं, मैं तो जन्म ली थी ऐसी, मेरी माँ खत्म हो गई। तो फिर आपका विवाह किसने कराया था? किसने कन्यादान लिया? रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदार वगैरह ने। रिश्तेदारों ने? हाँ। चलो आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको सब ठीक, आपका पति अच्छे से रखे, यही प्रार्थना कर सकते हैं। मुझे गुरुजी काम चाहिए। काम तो मिल जाएगा, काम की चिंता ना करो, मिल जाएगा। पर एक बार उसको ले आना, मैं समझा के संतुष्टि करूंगा अपनी। मैं खुद संतुष्ट तब होऊंगा जब मैं उसे बात करूंगा। गुरुजी वहाँ गोवर्धन में भी मतलब उनको सबने समझाया तो सबने नहीं, किसी की नहीं सुनता गुरुजी। एक बार हम समझाएंगे, हम तब संतुष्ट होंगे जब हम स्वयं समझाएंगे उसको। जब वो हमारी नहीं समझेगा तब हमें लगेगा कि हाँ अब ये नहीं समझेगा किसी की। ठीक है, कोशिश करेंगे उसको समझाने की। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं आपको चरणों का नमन करती, मेरे नमन का स्वीकार करो। खुश रहिए। मैं यही सवाल कर सकते हो कौन गुरुजी कि हम किसी के साथ भला करते तो हमारे साथ बुरा क्यों होता है?
कौन करता है बुरा? जैसे हमारी घर में सासू माँ है, ये मेरे जेठानी है, तो देवरानी सासू है। आपकी क्या बुरा करती है? जैसे कि हम कुछ भी उनके करते हैं तो वो बोलती है हमको अच्छी से वो कर नहीं पाई, ये बेईमान है, ये ऐसा है, ऐसे उन लोग हमको व्यवहार करते हैं हमारे घर तो आप परिवार। पाँव दबाती हो सास के? जी पाँव दबाती हो? जी। तो अच्छे से दबाया कभी करो। कभी देखो, जब टाइम, हमको 5 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो हम कभी जब टाइम मिलते तो उसको कर लेते हैं, नहीं तो कभी तो पूजा सास वूजा क्या हो- बोलती है आपको? वो उनको कहना है कि हमको टाइम से तुम नहीं कर पाती है, खाना नहीं दे समय से पाती खाना है। नहीं देती हो? देती हूँ गुरुजी, 11-12 बजे तक उनको खाना मिल जाते हैं, तो उनको आदत है 7 बजे खाना खाने तो का। उनको बोल दो ना। अच्छा, उनको सुबह 7 बजे खाना रहता है? खाना मतलब सत्तू तो कुछ पी लेती है, लेकिन कि खाना उसको 10 से 11 बजे चाहिए। तो जितने बजे चाहिए उतने बजे दे दो बना के, झंझट खत्म। तो नहीं कर पाते ना गुरुजी। क्यों? जैसे कि बच्चे हैं छोटे छोटे, तो उसको स्कूल की तैयारी करने पड़ते हैं, घर के काम ही हो जाते हैं। तो बच्चों की स्कूल की तैयारी करते होंगे तो टिफिन तो बनाते होंगे बच्चों का? हाँ बनाते हैं। तो वही वाला भोजन थोड़ा बढ़िया बना के दे, सासू को भी दे दिया करो टिफिन एक लगा के, लो खाओ। तो वैसे कभी कभी कर लेते हैं गुरुजी, लेकिन हरदम नहीं कर पाते हैं। आपके 5 बच्चे हैं ना? जी। तो समझो कि 6 बच्चे हैं, सास भी आपकी ही है, ये मानो। वो भी तो बच्ची है भाई, बूढ़े आदमी बच्चों की तरह होते हैं। लेकिन तो 6 मानो, 6 की सेवा करो। लेकिन अच्छे करने के बाद भी हमको बुरा क्यों मिलता है, ऐसे क्यों कहते ना हैं? ऐसा है, आप करते रहो। अच्छा, सास है, बुढ़ापा जो होता है ना, बुढ़ापे में आदमी थोड़ा चिड़चिड़ा हो ही जाता है। जी ये जब आप बूढ़ी होंगी तो आप भी हो जाएंगी, ये बुढ़ापे का दोष है। जी। जैसे बुढ़ापे में ना आदमी थर थर कांपने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं। बुढ़ापे में खांसी ज्यादा है, कफ ज्यादा है, जी। बीमारियां ज्यादा हैं। ऐसे बुढ़ापे में ना सब बीमारियां घेरती हैं, सब चीजें होती, अकेलापन हो जाता, कोई बात नहीं करता, कोई बैठता नहीं, तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए आपको चुप रहना है, जब आप सास को नहीं देना, और आप समय से उनको भोजन दो। ये समझो कि वो आपकी एक बेटी ही है। लेकिन एक सवाल और है गुरुजी कि मैंने पूजा पाठ तो बहुत करती है, लेकिन फिर भी मैं कोरोना टाइम से बहुत दवाई कर रही है, पर हमारी बीमारी का क्या बीमारी है आपकी? यही कि बस नाक से आँख से पानी गिरते रहते हैं, छींक आते रहती है, और कितनी दवा कर रहे पर उसको आराम नहीं होता। अरे ये अच्छा तो नहीं होता। सामान्य सी बीमारी है, सभी अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, भाप ले लिया करो गर्म पानी की थोड़ी, वो सब बहुत करें गुरु। और बढ़िया योग किया करो। योग करती हैं आप? वो कभी कभी करते हैं, धूप काले में जाते थे घूमने कभी पर। कभी नहीं, 5 मिनट का समय, 10 मिनट का नियम बनाओ, और भस्त्रिका प्राणायाम किया करो। प्राणायाम थोड़ा कपालभाति और भस्त्रिका करेंगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। कभी घूमने भी जाते थे तो हमारे हस्बैंड बोला घूमने मत जाया करो, तुमसे होता नहीं है घर के काम, तो घूमने मत जाया करो। तो छोड़ तो दिए। कहाँ घूमने सितंबर जाने में। का मन है आपका? ऐसे गली उली में कहीं जाते थे घूमने, ग्राउंड है बड़ा सा घूमने, और लोग जाते हैं तो हाँ, वहाँ तो घूमा जाते थे। करो थोड़ा, जरूरी। पति क्या चाहते, कमरे में बंद रहो? नहीं, वो उनको कहना है कि घर के काम कर नहीं पाती है, टाइम से खाना नहीं भी दे पाती कहाँ है। पति हमको। आपके? यही है। अरे पति परमेश्वर से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। काहे पेरे डाल रहे हो पत्नी को? नहीं गुरुजी, ऐसा बात नहीं है, थोड़ा टहलने वहलने दो, घूमने फिरने दो। उसके लिए दिक्कत नहीं है गुरुजी। अभी जैसे हमारी वाइफ ने बताई हैं? कि सास से प्रॉब्लम है। सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझदारी जहाँ है वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती, जहाँ समझदारियाँ नहीं है वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। गुरुजी देखिए, अभी हम झारखंड के रहने वाले हैं, जन्मभूमि मेरा झारखंड है। आप क्या कम करते हो? हमारा मिठाई का कारखाना है गुरुजी। कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी हमारे पास 8-10 लेबर काम करते हैं। अरे जब 8-10 लेबर काम करते हैं तो एक पत्नी के लिए रख लो ना, कोई बेचारी बाई वो उसकी सेवा गुरुजी, करे। दिन भर तुम 5-5 बच्चों को पिरा रहे हो उसको। गुरुजी हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके ये फायदा नहीं उठाना चाहती है। क्या नहीं ये उठाना खुद ही करना चाहती है सब कुछ। अरे मैया, ऐसा नहीं है, आप सामने हैं, इनसे पूछिए मैया कि कोई तरह कंजूस से का मतलब तकलीफ है। पैसा नहीं खर्च करना चाहती, बात कराओ। मैया जी गुरुजी। कंजूस हो? नहीं गुरुजी, इनका कहना है हम ऐसे करेंगे, हम कहते हैं कि बच्चा भी छोटा है। तो आप ऐसा है, भोजन आप बनाया करो, झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए किसी को रख लो तो आपका काम कम हो जाएगा। थोड़ा पार्क में जाके दौड़ लिया करो, समय बचेगा।
ऐसे तो आगे भी सोचने का टाइम है गुरुजी, लेकिन हम कुछ भी करते हैं। हम जब से शादी हुआ है 15 साल हो गया शादी में, लेकिन आज तक हमारे सास से हमारे घर परिवार हमको अच्छा कहते नहीं है, चाहे हम कितनों कुछ कर लूं। सास का स्वभाव ही होता है, कोई भी नहीं कहते, जब वो आई है वैल्यू सास। नहीं देते हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं देता हमको।